नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा विशेष की, जहां एक तरफ किसान बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं और किसी भी हाल में नए कृषि कानून की वापसी चाहते हैं, तो वहीं प्रदेश में बीजेपी ने कृषि कानून के समर्थन में और एसवाईएल मुद्दे को लेकर के सांकेतिक उपवास रखा। बीजेपी नेताओं की कोशिश है कि किसी भी तरह किसानों को समझाया जाए कि नए केंद्रीय कृषि कानून किसानों के हित में है। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली को घेरे बैठे किसानों के आंदोलन के बीच बीजेपी नेता 3 नए कृषि कानूनों के समर्थन और हरियाणा के हिस्से का पानी एसवाईएल से लेने की मांग को लेकर मैदान में कूद आए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालय पर एक दिन का उपवास रखा। इसमें नेता और कार्यकर्ताओं के साथ किसान भी शामिल हुए। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक उपवास रखने के बाद एसवाईएल के पानी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने की मांगों का ज्ञापन सौंपा। किसानों के उपवास और अनशन के जवाब में बीजेपी और कृषि कानून समर्थक किसानों ने एक दिन के उपवास का ऐलान किया था। इसी के चलते रोहतक में सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत बीजेपी कार्यकर्ता मेडिकल मोड़ पर चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। वहीं भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत तमाम बीजेपी नेता उपवास के दौरान मौजूद रहे। एसवाईएल को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा के बड़े क्षेत्र में भूमिगत जल खराब हो चुका है। एसवाईएल के पानी से किसानों को पानी की किल्लत दूर होगी। के किसान की जो सबसे बड़ी मांग है, एसवाईएल का पानी जो पिछले 40 साल से मुद्दा लंबित है, उस मांग को उठाने के लिए भिवानी जिले के किसान इकट्ठे हुए हैं और मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता इन किसानों के समर्थन में हैं और इस चीज़ से सहमत हैं कि हरियाणा के किसान के लिए कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है नहर के पानी का। खासकर भिवानी ज़िले के अंदर जो नहरें बनाई गई थी, किसानों को उम्मीद थी कि कभी इन नहरों में पानी आएगा और धीरे धीरे करके ट्यूबवेल का पानी भी नीचे चला गया। डार्क जोन बन गए हैं बारडा में, लोहारू में, तोशाम में, और धरती बंजर होती जा रही है। तो हमारी किसानों के साथ बैठकर यही मांग है कि हमारा पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब की सरकार भी हमारे से बड़ी है, हमारा हक हमें दे दे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ झज्जर में उपवास स्थल पर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की हर मांग मान रही है, ऐसे में किसानों को भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा एसवाईएल मामले में ओपी धनखड़ ने विपक्ष को जमकर घेरा। मुद्दे रखे थे केंद्र सरकार के सामने, हर विषय पर केंद्र सरकार ने, नरेंद्र तोमर जी ने अपनी चिट्ठी में उसका जवाब दिया है और नरेंद्र तोमर साहब ने आगे भी कहा है कि भाइयों आप आओ, कोई बात बची है तो आगे भी वार्ता कर लेंगे, हम सुधारों के पक्ष में हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी छालनी थी, जितने छाछ थे, सब में से अब वो झाड़ पे छोड़ दिया है। उसमें अब कोई, मैंने भी आपके सामने अब एक एक बिंदु पर चर्चा की, कोई ऐसा बिंदु जो उठाए गए थे, कोई बिंदु उसमें से बचा नहीं है। उसके बावजूद भी किसी को लगता है तो सरकार उसके लिए भी वार्ता के लिए तैयार है। और वहीं बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि किसानों की समझ में आ चुका है कि नए कृषि कानून उनके हक में है। यही वजह है कि कुछ किसान संगठनों ने पिछले दिनों दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलकर इस नए कृषि कानून को किसानों के हक में बताया। कैथल में भी किसानों के बैनर तले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक भाई लीलाराम की अगुवाई में एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये उपवास पंजाब की कांग्रेस सरकार के लिए है कि वो हमारी बात सुने और हरियाणा के हिस्से का पानी दे। पंजाब सरकार से मांग रहा है, पंजाब के गवर्नमेंट से मांगता है और इसमें कोई ये पंजाब सरकार से हम खैरात के रूप में नहीं मांग रहे, ये हरियाणा प्रदेश का हिस्सा बनता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में सांसद नायब सिंह सैनी, फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपर चंद शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा। फतेहाबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। पलवल में भी कृषि कानूनों के समर्थन में
बीजेपी ने उपवास का पंडाल सजाया। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि विपक्ष किसानों को बरगलाने में लगा है, जबकि नए कृषि कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी। हमारे हरियाणा के किसान के लिए ये बड़ी लंबी लड़ाई थी। हमारा हरियाणा का किसान SYL के पानी को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रहा था और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी इस संघर्ष के अंदर आहुति डालते हुए उन्होंने अपने त्याग पत्र दिए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये मामला चला गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि SYL के पानी के ऊपर हरियाणा का हक है। अभी ये 2016-17 की बात है और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और इमरजेंसी में बुलाते हैं और बुला करके वो इस प्रकार का कानून बनाते हैं कि हम SYL का पानी हरियाणा को नहीं देंगे। जाहिर है किसान आंदोलन के बीच सरकार उपवास से ध्यान आकर्षित करते हुए किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि नए कृषि कानून में संशोधन पर किसान सहमति जताएं और इस फैसले से किसानों का ही फायदा होगा। लेकिन किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ने को कतई तैयार नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और प्रदेश की कई जगहों पर बीजेपी के सांकेतिक उपवास का किसानों ने विरोध भी किया है। फतेहाबाद में किसानों ने काले झंडे दिखाए तो रानिया में भी किसानों का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। तो यमुनानगर से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। SYL की मांग को लेकर बीजेपी ने सांकेतिक उपवास किया, लेकिन जैसे ही बीजेपी के उपवास के शुरू होने की खबर किसानों को मिली, किसानों ने मौके पर पहुंचकर बीजेपी के प्रोग्राम की हवा निकालने का प्रोग्राम फिट कर दिया। विरोध की शुरुआत सबसे पहले फतेहाबाद से हुई, जहां किसानों ने भारी सुरक्षा इंतजाम को धत्ता बताते हुए बीजेपी के मंच पर कब्जा जमा लिया। मौके से बीजेपी नेताओं को बड़ी मुश्किल से बचाकर निकालना पड़ा। वहीं किसानों ने बीजेपी नेताओं के सामने काले झंडे लहराए तो सरकार और कृषि कानूनों के विरोध में नारेबाजी भी की। विरोध के दौरान किसानों ने फतेहाबाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा को घेरा और पगड़ी उतार दी। सबको अपनी अपनी बात कहने की और अपने अपने तरीके से आंदोलन करने का जी, और किसी भी दूसरे जो लोग हैं वो ऐसे किसान नहीं हो सकते। जी जी, कभी ऐसा नहीं करता। तो शरारती तत्वों ने इस प्रकार की घटना जो बात घटित की है वो मर्यादाहीन है, लोकतंत्र के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। सर, मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात की थी और मुख्य जो PM है उनसे मुलाकात करने की बात की थी SYL के पानी की मांग के लिए। क्या अब तक समय नहीं मिल पाया? देखिए, हम सब महामहिम राष्ट्रपति को मिलने गए थे, मैं भी उसके साथ, और लगातार जो हमारे जल संसाधन मंत्री उनको लगातार मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए पूर्णतया कटिबद्ध है। हम सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से अच्छे वकील खड़ी करके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा हक हमको वहाँ से मिले, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि वहाँ से हक मिलने के बाद भी बाधा अगर आई तो पंजाब की तरफ से आई, और पंजाब ही अगर बाधा नहीं रखेगा, पंजाब ने अगर आशीर्वाद दे दिया ले लो, तो मामला बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकलेगा। हम स्वागत करेंगे उनका। रानिया में भी बीजेपी नेताओं के एक कार्यक्रम में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी के जिला अध्यक्ष के गांव ओटू में किसानों ने जिला अध्यक्ष का विरोध जताया। इस दौरान पूर्व विधायक बलकार सिंह कालावाली और रामचंद्र कंबोज भी मौजूद रहे। यमुनानगर से भी किसानों के विरोध करने की तस्वीरें सामने आई। किसानों ने भारी संख्या में सचिवालय के सामने पहुंचकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने एक नहीं सुनी। एक तरफ बीजेपी के उपवास कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया तो वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने बीजेपी पर SYL को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया है। के नाम पर बीजेपी सरकार पूरी तरह से किसानों को गुमराह कर रही है। 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में ये फैसला दे चुका है और आज हरियाणा में भी और केंद्र में भी सरकार को जो है 6 साल से ऊपर हो गए हैं, आज तक इन्होंने एक छोटी सी उंगली नहीं उठाई इसके प्रति काम करने की। विरोध के साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ एक्शन भी दिखाई दे रहा है। जाखल मंडल की नई कार्यकारिणी में मंडल महामंत्री जरनैल सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और केंद्र सरकार से कृषि कानून बिलों को जल्द वापस लेने की मांग की है। अध्यादेश जो
सरकार लेकर के आई है, इसका विरोध किसान भाई शुरू से ही कर रहे हैं, परंतु बीते दिनों से लगातार हो रही शहीदियों पर मेरे दिल को झकोर करके रख दिया, जिसका दर्द ना सहते हुए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये जो जाखल मंडल से महामंत्री पद का जो मेरे को सरकार ने पद दिया है, इससे मैं त्याग पत्र देने का फैसला किया। साफ है कि इस वक्त सरकार के लिए किसानों का विरोध का सामना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हालांकि सरकार भी विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है और आंदोलन को विपक्ष प्रायोजित भी बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि तमाम विरोध और हंगामे के बीच आगे सरकार का क्या कुछ एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और गृह मंत्री अनिल विज इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और इस वक्त वो मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, आईसीयू में भर्ती हैं। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम में मिलने के लिए पहुंचे हैं। गृह मंत्री अनिल विज से उनकी हालात जानने के लिए पहुंचे हैं। आपको बताएं कि गृह मंत्री अनिल विज ने वैक्सीन का ट्रायल लिया था और उसके बाद वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले उन्हें पीजीआई में भी भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां पर हालात काबू में नहीं आ रहे थे, तो उसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया। – 2020 के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार अंत्योदय सरल हरियाणा को प्रदान किया जाएगा, जिसकी जानकारी सीएम ने ट्वीट करके दी है। और ये ट्वीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में सभी हरियाणा वासियों को बधाई दी है और उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा वर्ष 2020 के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार अंत्योदय सरल हरियाणा को प्रदान किया जाएगा, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी लगातार अंबाला निगम चुनाव को लेकर के प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वार्ड नंबर 9 में पार्टी की तरफ से प्रत्याशी आरती सिंगला और मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस दौरान कहा कि आईएमटी अंबाला की जरूरत और अंबाला के युवाओं को रोजगार दिलवाना उनका लक्ष्य है। आपको बताएं कि विनोद शर्मा बहुत पहले से ही आईएमटी को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इस बार उन्होंने अंबाला की जनता से वादा भी किया है कि जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता आईएमटी को लेकर ही रहने वाली है और अंबाला के युवाओं को निगम में 2000 नौकरियां दी जाएंगी। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के कार्यकर्ता जनता के बीच विकास के मुद्दों को लेकर के पहुंच रहे हैं। नारा दिया जा रहा है भ्रष्टाचार या ईमानदार, और इसी नारे की गूंज इन दिनों अंबाला में सुनाई दे रही है। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष विनोद शर्मा के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य अंबाला के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर हर रोज जनता से मुलाकात कर रहे हैं। आईटीवी नेटवर्क ग्रुप के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा भी अपनी माताजी शक्ति रानी शर्मा के लिए प्रचार कर रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा ने कपड़ा मार्केट में पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात की और मेयर पद के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। कपड़ा बाजार में कार्तिकेय शर्मा ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। प्रचार के दौरान कार्तिकेय शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के समय में हुए शहर के विकास को जनता के बीच रखा। वहीं आज के अंबाला के हालात को दुरुस्त करने का वायदा भी कार्तिकेय शर्मा ने व्यापारियों से किया है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा, हम परिवार के बीच में हैं और घर को सही करना हर सदस्य की जिम्मेदारी है। जब तक अंबाला हरियाणा का नंबर 1 शहर नहीं बनता, हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अंबाला के विकास के लिए हरियाणा जनचेतना पार्टी वी लोगों की पहली पसंद है और लोग वोट के माध्यम से इसको सुनिश्चित भी करेंगे।
हरियाणा जनचेतना पार्टी भी लगातार अंबाला में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। मेयर पद के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के साथ साथ सभी वार्ड के प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अंबाला के विकास का प्लान जनता के सामने रख रहे हैं। पार्टी की तरफ से मेयर पद के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा शनिवार सुबह सेक्टर 10 के गुरुद्वारे पहुंची, जहां उन्होंने शीश नवाकर अरदास की और पार्टी की जीत की कामना की है। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद ही उन्होंने प्रचार अभियान की शुरुआत की। अंबाला नगर निगम चुनाव में प्रचार के दौरान हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने लोगों को अपने हाथों से लंगर बांटा। शक्ति रानी शर्मा समाज सेवा के लिए पूरे अंबाला में जानी जाती है और हर शनिवार को फीड द नीडी समाज सेवी संस्था, जिसकी शक्ति रानी शर्मा खुद भी सदस्य हैं, वहां पर पहुंचती हैं। सिविल अस्पताल में लोगों के लिए मुफ्त लंगर लगाया जाता है। इस बार भी चुनाव प्रचार को छोड़ शक्ति रानी शर्मा असली सेवा यानी लोगों को भोजन बांटने में जुट गई। ये रिपोर्ट देखिए। पहुंचाया गया था जहां बाकी प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, फीड द नीडी। पिछले 2.5 साल से इस लंगर में आकर सेवा देना नहीं भूलती हैं और ऐसे में एक बार फिर से यहां पर पहुंची हैं अपने प्रचार को छोड़कर। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूरतमंद लोग हैं जो कि इलाज के लिए अंबाला सिविल अस्पताल आते हैं और यहां पर जो है लंगर व्यवस्था जो है वो कई सालों से चल रही है। लॉकडाउन में भी इस संस्था की ओर से जो है वो लगातार लंगर व्यवस्था, खाना जो है वो जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया था। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये कितने लोगों के लिए यहाँ पर खाना जो है वो इस लंगर व्यवस्था में रोजाना रहता है? लॉकडाउन के दौरान तो हम 2000 लोगों का रोज खाना, सुबह का 2000 का, रात का। फिर 3-4 महीने कोविड की वजह से हमारा भंडारा बंद रहा था, पर अब हमने पिछले 3 महीने से हमने दोबारा एवरी सैटरडे भंडारे की सेवा शुरू कर दी है। पहले कुछ शुरुआती दिनों में स्ट्रेंथ कम थी, पर अब तकरीबन 900 से 1000 लोग यहाँ भंडारा 1 से 1.5 घंटे में खा के जाते हैं। हम जहाँ बाकी प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, आप अपनी समाज सेवा नहीं भूली हैं, आप सब छोड़ छाड़ कर यहाँ पहुँच गई। जी देखिए, ये ज़रूरतमंद लोग हैं और इनको हमारी ज़रूरत है। ये बच्चे इतने टाइम से ये सेवा कर रहे हैं और मेरा हमेशा इनको साथ रहा है। आज मैं चूँकि यहाँ पर हूँ, इस एरिया में हूँ, और मैंने इसलिए ये सोचा कि इस वक्त मैं इन बच्चों की सेवा, कि मैं इनका साथ दे सकूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़रूरतमंदों को खाना, क्योंकि अस्पताल में जो व्यक्ति आता है, लाजमी सी बात है वो जिस दौर से गुजर रहा होता है, ना तो खाना मिलता है ना कुछ। लेकिन फीड द नीडी एक कैंपेन है जिसको पिछले कई सालों से चलाया जा रहा है। तकरीबन 2.5 से 3 साल खुद शक्ति रानी शर्मा जो है इस संस्था में जुड़कर जो है यहाँ पर लंगर बरताने का जो काम है उसे करती आई हैं। और आज एक बार फिर अपने चुनाव प्रचार को अलग रखकर जो है जिस कॉज को आगे बढ़ाया गया है उसको लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर वो अपनी जो समाज सेवा है उसको करने के लिए पहुंची हैं। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, अंबाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के परिवार के सदस्य लगातार अंबाला के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा की बहू ऐश्वर्या शर्मा भी अलग अलग वार्ड में पहुंचकर पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा अंबाला के वार्ड नंबर 4 में भी पहुंची और लोगों से विकास के नाम पर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के लिए वोट की अपील की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर की सरकार बननी है और उस बीच हरियाणा जनचेतना पार्टी वी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है और मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की जा रही है। पूरा परिवार इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की बहू प्रीति शर्मा और ऐश्वर्या शर्मा भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। प्रीति शर्मा ने वार्ड नंबर 16 में चुनाव प्रचार कर मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा और पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 16 के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है और जहां पर लोगों का पूरा समर्थन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी की परफॉर्मेंस पहले से ही लोग याद करते हैं और सभी लोग
पूरी तरह से समर्थन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो प्रीति शर्मा ने भी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की है। डोर टू डोर कैंपेन प्रचार चलाया जा रहा है, लोगों से मुलाकात की जा रही है और लोगों को ये आश्वासन दिलाया जा रहा है कि अंबाला को आने वाले समय में हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाया जाएगा, क्योंकि मुख्य तौर पर जो स्थानीय निवासी हैं उनको साफ सफाई की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है और इसी के साथ साथ और कई समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के आश्वासन दिया जा रहा है हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की ओर से कि आने वाले समय में इन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। फिलहाल विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।